हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल मैथ्स एकेडमी में। और हम लोग एक चैप्टर नया शुरू करते हैं जिसका नाम है एवरेज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एवरेज क्या होता है, यानी औसत क्या होता है। एवरेज को यानी हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? औसत। औसत क्या होता है, यानी औसत क्या होता है? आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एवरेज बराबर एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि मान लीजिए x1, x2, x3, x4 एंड x5। ये हमारे क्या है? ऑब्जर्वेशन। अगर इनका एवरेज निकालना है तो यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी हमारे को हमारी वैल्यू दी है, ऑब्जर्वेशन दिए हैं, और जितने नंबर हैं यानी कि 5 है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? एवरेज आएगा। अगर मान लीजिए एवरेज इसका आया n, और अगर हमें इन सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल सम चाहिए, तो यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इन इन सभी ऑब्जर्वेशंस का देखिए बच्चों, अगर हमें टोटल सम चाहिए तो जो एवरेज था, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ये आपको आगे काम आएगा। यानी जितना वो एवरेज था उस नंबर से आपका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यानी कि 5 ये टोटल सम हो जाएगा, यानी कुल हो जाएगा, कुल संख्या। जब भी हम पढ़ाएंगे तो कुल बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाए कुल संख्या क्या है। यानी कि सभी जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनका अगर हम सम करें तो जितना भी एवरेज है और जितनी संख्या है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आ जाएगा हमारे पास, यानी टोटल वैल्यू आ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं टोटल सम आ जाएगा। ओके, इसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर एवरेज से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत 60 है तथा वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें, यानी कि दोनों कक्षाओं का औसत पूछा है हमें, ए और बी का औसत पूछा है। यानी कक्षा 10 के ए के कितने छात्र हैं? 32, यानी कि 32 छात्र हैं। और अगर हमें टोटल वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? औसत से मल्टीप्लाई। देखिए अभी मैंने बताया ना, जितना औसत है और जितनी संख्याएं हैं उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कुल वैल्यू यानी कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता चल जाता है। यानी देखिए 32 छात्र हैं, ये संख्या हो गया, और उसका औसत यानी कि 32 का इंटू अगर हम 60 से करते हैं तो टोटल वैल्यू पता चल जाएगी 32 छात्रों की। उसी तरह 40 छात्रों का औसत कितना है? 33। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए ट्रिक देखिए, 32 छात्रों का औसत 60 है, यानी कि 32 इंटू 60 कुल आ जाएगा। 40 छात्रों का औसत 33 है तो 40 इंटू 33 कर देंगे, यानी कि इसका टोटल वैल्यू। अब हमारे पास हमें दोनों क्लास की एवरेज पूछी है ना, कक्षा दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करना है ना हमें। तो दोनों कक्षाओं के स्टूडेंट कितने हैं? 32, और इधर कितने हैं? 40, यानी कि 72। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। 16 18 और एक 19 दिख रहा है आपको? 4 3 12, 4 3 12 और एक 13, 0 8, और इधर 72। टोटल सम करिए कितना हुआ? 0 4 9 10 11 12, 3240 और 572। 9 से काटते हैं, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, और 0। फिर 4 से, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 45, यानी 45 उसका क्या हो गया? दोनों कक्षाओं का औसत आ गया। ध्यान दीजिए, समझ में आया आपको क्वेश्चन? देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन पहला है फिर से रिपीट कर देते हैं।
32 छात्रों का औसत 60 है, तो कुल वैल्यू निकालनी यानी कुल मान निकालना है तो 32 इंटू 7। और बी के 40 छात्रों का औसत 33 है, यानी कि 40 इंटू 33 कुल मान। दोनों संख्याओं का कुल मान जोड़ा और जितने छात्र थे कक्षा ए के और बी के दोनों को जोड़ दिया, उससे डिवाइड कर दिया, हमारा औसत दोनों कक्षाओं का आ गया। सिंपल। ट्राई करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से और 15 वस्तुएं 60 रुपए वस्तु के भाव से और 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक इंडिविजुअल वस्तु का औसत हमें पता करना है। 13 वस्तुएं कितने की हैं? 70 रुपए प्रति वस्तु। तो 70 रुपए प्रति वस्तु पर वैल्यू दिया, हर हर एक वैल्यू की वस्तु की वैल्यू कितनी है? 70 रुपए है ना। तो यानी कि ये 13 वस्तुओं का एवरेज ही तो हुआ। यानी कि अगर हमें कुल मान निकालना है, देखिएगा ट्रिक, ये कुल मान को आप समझ लीजिए, हम जो बार बार बोलेंगे कुल मान क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो 13 वस्तुओं का कुल मान हमें निकालना है तो 70 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 13 वस्तुओं का क्या है? एवरेज। तो नंबर इंटू एवरेज कर देते तो कुल मान आता है। प्लस 15 वस्तुओं का कुल मान कितना, एवरेज कितना है? 60। और 12 वस्तुओं का एवरेज कितना है? 65। और यहाँ पर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने बताया ना आपको। तो सभी वस्तुओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 12 15, सॉरी 13 15 और 12। तो 13 15 और 12 जोड़ते हैं, कितने हुए? 13 15 12, 10 और ये 4, कितना आया यहाँ पर? 40। बस अब कुछ नहीं, अब आपको सॉल्व करना है। 13 7 या 91, जितना जल्दी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 15 छक 90, 900, 12 पंच 60, 78। बस आपको क्या करना है? बस सॉल्व करना है इसको। कितना आ जाएगा? 0 9 5 एंड 2। ओके, और यहाँ पर 40 0 से डिवाइड करेंगे। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 3 बचे। 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। यानी कितना आया आपका आंसर? 64.75। यानी प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य, औसत मूल्य कितना हुआ आपका? 64 रुपए 75 पैसे। समझ में आए? यानी प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य होगा वो इतना होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए, दिख रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर कर नहीं पाएंगे आप। अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेब 15 रुपए, यानी कि बड़े 15 रुपए के हिसाब से, मध्य 10 रुपए के हिसाब से और छोटे 5 के भाव से बेचे। कुल सेब 3:3:2:5, यानी 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। यानी कि देखिए, जब भी कोई चीज का रेशियो दिया रहता है तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं। हो सकता है संख्या 30 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी हो, तो ये तो रेशियो में दिया है ना। तो आप रेशियो से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और एक्स मान के भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रिक कर रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम एक्स मान के करें क्वेश्चन को। और बहुत आसानी से हो जाएगा, चाहे रेशियो हो या इसको ओरिजिनल वैल्यू ही मान के क्यों ना करें, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए देखिए, यानी कि बड़े, मध्य और छोटे, यानी कि कुल सेब किस अनुपात में बेचे? बड़े 3, मध्य 2 और छोटे 5 के अनुपात में बेचे। यानी ये जो वैल्यू है, यानी ये भी जितना भी नंबर है सेब का, उसका औसत मूल्य कितना है? 15। तो कुल मान निकालना है तो क्या करेंगे? 3 × 15, यानी मल्टीप्लाई 15, प्लस मध्य, मध्य कितने हैं? 2, संख्या में 2 है।
और उनका ये प्रत्येक का वैल्यू कितना दिया है 10, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यानी कि छोटे छोटे कितने दिए हैं 5, और उनका औसत कितना है 5। और कुल संख्या कितनी, अब चाहे हम इनको एक्स मान के करते 3 2 5 5 बार 10x करते नीचे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं एक्स आता तो एक्स से एक्स कट जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 2 5 5 5 10। तो आप इसको सॉल्व कर लें, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत सरल है। 45, 2 टाइम 20, 5 5 25, और यहाँ पर 10 जोड़ेंगे, इसको कितना आएगा 20 भी 40, 45 भी 90, यानी कितना आया 90 अपॉन 10, 0 से 0 कितना आया 9। यानी प्रत्येक यानी एक सेब का औसत मूल्य कितना है 9 रुपए। प्रत्येक सेब का औसत मूल्य कितना है 9 रुपए। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। ये भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन पढ़ाया आपको मैंने। एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैलों में प्रत्येक 800 रुपए का, देखो प्रत्येक का यानी 7 थैलों का औसत कितना है 800, और कुल निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम 7 इंटू 800। समझ में आ रहा है आपको, ये चीज होती है। यानी एक एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैलों में प्रत्येक 800 रुपए का, और 8 थैलों में प्रत्येक 1000 का, और 5 थैलों में प्रत्येक 1200 का खरीदा। तो बताएं चावल के एक थैले का औसत कीमत क्या होगा। बहुत सिंपल है, वही एज यूजुअल हम लोग वही पुरानी ट्रिक यूज करेंगे, सिंपल सी है, ज्यादा कठिन नहीं है। 7 थैलों का औसत कितना है 800, तो कुल उसका मान आ गया बस। अब 8 थैलों का कुल मान कितना है 1000, तो उसको जोड़ लिया, यानी कि कुल मान 8 थैलों का आ गया। और कितने ही 5 थैलों, 5 थैलों का मान कितना है 1200 रुपए। तो ये टोटल वैल्यू सबकी आ गई, यानी कुल मान आ गया सबका, दिख रहा है आपको। 7 थैलों का कुल मान, 8 थैलों का कुल मान, है ना, और 5 थैलों का कुल मान आ गया। अब यहाँ पर कुल थैले कितने हैं हमारे पास 7, 8 7 15, 5 20, तो यानी कुल मिला के कितने थैले हैं 20। बहुत सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। देखिए वो जो पढ़ाया था ना इंट्रोडक्शन में व्हाट इज एवरेज, उसी में क्या कहा था आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सब में जितनी बार वो दिए गए हैं उनको उनसे डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। बहुत सिंपल है, चलिए इसको करते हैं 7 8 या 5600, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8000, और 12 5 60, यानी कि 6000। और फिर डिवाइड करना हमें किससे 20 से, तो जोड़ते हैं इसको कितना आ जाएगा 0 0 6 9 1 19600 अपान कितना है 20, यानी संख्या है ना, कुल थैले इतने ही तो है, 20 ही तो है हमारे पास। 0 से 0 काटा, 2 9 या 18, एंड 2 8 या 16, एक जीरो और, तो 980 रुपए। यानी प्रत्येक थैले का जो कीमत है वो कितनी आएगी 980। यानी प्रत्येक थैले की कीमत कितनी होगी 980 रुपये। देखा, बिल्कुल सिंपल है। जब आप यही करते करते आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, शायद 10 सेकंड का भी क्वेश्चन ना हो। चलिए, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर राइट डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, देखिए क्या कहता है। विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए बी सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा ए के औसत अंक कितने हैं 83। कक्षा ए के औसत अंक कितने हैं 83, और कक्षा बी के औसत अंक कितने हैं 76। ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा दिख जाएगा कैमरे में, अच्छे से देखिएगा।
76 है, यानी कक्षा बी के औसत अंक कितने हैं? 76 हैं। और कक्षा सी के औसत अंक 85। ध्यान से देखिएगा, कक्षा ए के औसत अंक 83 है, कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं, और कक्षा सी के औसत अंक 85 है। और ए और बी का औसत भी दिया है, और बी और सी का भी औसत दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है बस आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। ए और बी का औसत दिया है, और यहाँ पर बी और सी का भी औसत है। तो पहले देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे ए, यहाँ पर हम लिखेंगे बी। यहाँ पर देखिए हम कौन सा ट्रिक लगाते हैं? एलिगेशन मेथड, यानी कि जो भी मेथड मैं यहाँ लगा रहा हूँ उस मेथड को कहते हैं एलिगेशन मेथड। ओके, एलिगेशन मेथड उसको कहते हैं। तो ए का औसत कितना है? ए का औसत अंक है कितना? 83। और बी का औसत कितना है? बी का औसत अंक कितना है? 76। और यहाँ हमने देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ए और बी हमने क्यों लिए? क्योंकि ए का भी अलग औसत दिया है, बी का भी अलग से औसत दिया है, और यहाँ पर ए और बी का औसत दिया है। देखिए कितना है? 17। तो दोनों का औसत कितना है? 17। ओके, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4। और 76 में से 7, देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ध्यान से, इससे इसको माइनस किया तो यहाँ लिखा, और इससे इसको माइनस किया तो यहाँ पे लिखा। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि जैसे 79 से 83 गया तो माइनस का फोर है, लेकिन माइनस प्लस का यहाँ कोई सवाल नहीं है, बस आपको इसमें से अंतर डिफरेंस कितना है वो ये लिखना है, साइन से यहाँ मतलब नहीं है एलिगेशन मेथड में, ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो ऐसे क्वेश्चन के लिए 76 में 79 गया, कितना आया? 3। तो यानी ए का रेशियो कितना आया? 3। और बी का पार्ट कितना आया? 4। यानी ए रेशियो बी कितना निकल के आया आपका? 3:4। देखिए हमने ए और बी का एक तरह से पर्टिकुलर रेशियो निकाला, अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे? बी और सी। यहाँ पर बी का मान रखेंगे, और यहाँ पर रखेंगे सी का रखेंगे मान। अब मान नहीं है देखिएगा, वो तो लाइन बना के किया है, ये पहला क्वेश्चन का पार्ट है, अब ये देखिए दूसरा पार्ट। बी का औसत मान कितना है? बी का औसत अंक कितना है? 76। और सी का औसत अंक कितना है? 85। और दोनों का औसत कितना है? देखिए बच्चों, दोनों का औसत कितना है? ए और बी का तो 79 है, बी और सी का औसत अंक कितना है? 81। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, 81। अब 76 में से 81 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों? 5। यहाँ पे आ जाएगा 4। बहुत सिंपल ट्रिक है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए बी और सी का औसत कितना निकल गया? 4 अनुपात 5। अब देखिए ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी। जब आपको पता है कि बी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? 3:4:5, है ना? ओके, 3:4:5। तो यानी कि ए की संख्या 3 है, बी की 4 है, सी की 5 है। अब हम करेंगे जितने इनके नंबर आए यानी कि औसत आए। यानी देखिए कक्षा ए का कक्षा ए का औसत अंक कितना है? 83। तो यानी 83 इंटू संख्या कितनी है? 1 की, तो कुल मान। फिर बी बी का औसत कितना है? 76। और बी का रेशियो कितना है? 4। 4 इंटू 76। और सी का औसत कितना है? 85। और उसकी संख्या कितनी है? 5। और ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे, यानी ये संख्याएं तो हैं तीनों जो दी हैं ए बी सी, तो 4 3 7 7 5 12। अब इनको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 3 3 9, 3 8 24। समझ में आ रहा है आपको? एक एक चीज समझिएगा आराम से। 3 3 9, 3 8 24। अब इसको करते हैं 304। 5 5 25, कैरी टू 5 40, यानी 40। बस कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप इसको ऐड करना है। 9 4 13 5, 9 7 8। ओके, 9 7 8। 9 4 13 5 18, से लगा 1।
4 5 6 7 और 3 2 5 4 9। ओके, ठीक है, बस 12 से डिवाइड करना। 12 8 जा 96 एंड 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, यानी कितना है 81.5। तो बस देखिए, क्वेश्चन अभी स्लो जरूर होगा लेकिन आपको सिर्फ सिखाने के लिए है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ओके, तो करने का हमने बिल्कुल तरीका बताया कैसे करेंगे। यहाँ दोनों का औसत दिया था ए और बी का, इसीलिए ए और बी का अलग अलग भी दिया था और दोनों का औसत भी दिया था, इसलिए यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा। याद रखिएगा, तो बी और सी का भी अलग अलग औसत संख्या दी थी और दोनों का भी औसत दिया था, इसलिए दोनों का संख्या निकल गई, ए रेशियो बी रेशियो सी। और बाकी तो आपको पता ही कैसे किया। आंसर कितना है 81.5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। बच्चों, आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और भी कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस तरह के कौन से चैप्टर और पढ़ने हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। प्लीज आप थोड़ी सी मैं आपकी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा एक सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरा हौसला अफजाई के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 स्टार्ट करते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है। देखिए, विद्यार्थियों का औसत 68 है, तो विद्यार्थियों में तो दोनों आते हैं, छात्र और छात्राएं दोनों आते हैं। तो विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत कितना है 80 और छात्रों का औसत कितना है 60। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ट्रिक जो लगाएंगे इसमें हम, देखिए बहुत अच्छी लगाएंगे। और कौन सा मेथड लगाएंगे ये भी हम आपको बता दें, इसको हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। पिछले क्वेश्चन में देखिए मैंने यही किया है, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड। ओके, देखिए बहुत सिंपल है, करने का तरीका देखिए। यहाँ पे लिखिए छात्र यानी लड़के और यहाँ पर छात्राएं। तो छात्रों का औसत कितना है, छात्रों का औसत 60 है और छात्राओं का औसत कितना है 80। देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए आपसे धीरे धीरे कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन आपको ये सिर्फ समझाने के लिए स्पीड थोड़ी धीमे लग सकती है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा और बहुत शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा। तो छात्रों का औसत कितना है 60 और छात्राओं का औसत कितना है 80। और दोनों का औसत कितना है, क्योंकि दोनों विद्यार्थी, कितना औसत है 68, है ना। तो आप बस माइनस करेंगे, 60 में 68 यहाँ लिखेंगे 8, दिखाई दे रहा है आपको। और 80 में 68 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 70 80 यानी कि 12। बस यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, काटिए इसको, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। 3:2, यानी छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए, ये अनुपात है तभी ये संख्या ही कह रहा हूं मैं। तो देखिए, अनुपात में जो पिछले क्वेश्चन में था वो संख्या है, ध्यान दीजिएगा। तो 3:2, यानी छात्र कितने हैं 3 और छात्राएं कितनी हैं 2। अब उसने पूछा है कक्षा में छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो सिंपल, छात्र कितने हैं मेरे 3 और कुल स्टूडेंट यानी कितने होंगे 5, 3 2 5। भाई विद्यार्थी छात्र और छात्राएं मिलाकर ही तो होंगे, तो 3/5 और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, सिंपल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, 3 2 जा 6 यानी 60%। 60% इज योर आंसर। ओके, समझ में आ रहा है आपको, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। 15 विद्यार्थियों का औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलो का एक विद्यार्थी एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है। यानी कि 40 किलो का एक स्टूडेंट, यानी कि क्लास 15 विद्यार्थियों के अ, औसत वजन यानी 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है 40 किलो के स्टूडेंट के आने, यानी 40 किलो के व्यक्ति के नए आने से सब इन 15 का 1.5 किलो वजन बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है।
लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट x50। ये मान लेते हैं 15 स्टूडेंट है, ठीक है। और सबका वजन, औसत वजन जो भी है वो कितना बढ़ जा रहा है, 1.5 किलो बढ़ जा रहा है। तो यानी इसका भी 1.5 किलो 1.5 kg बढ़ा, और इसका भी बढ़ा 1.5 kg, यानी सभी का तो 1.5 किलो बढ़ रहा है। यानी कि 15 स्टूडेंट का 1.5 किलो के हिसाब से कितना बढ़ा, 22.5 किलो। नहीं समझ में आया आपको? आ गया ना भाई, 1 से 15 तक स्टूडेंट है, और 40 किलो का जब नया बंदा आता है तो सभी का 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है ना। तो 1.5 किलोग्राम पहले वाले का भी बढ़ा, दूसरे का भी, यानी 15वां को बढ़ा 1.5 किलोग्राम। तो 15 × 1.5 बाई 22.5 किलो, यानी 40 किलो का बंदा आया तो 22.5 किलो वजन एक्स्ट्रा निकला। तो फिर नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा, 40 किलो का तो वो खुद ही था, और उसके आने से औसत बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, 22.5 ना। तो यानी कि नए विद्यार्थी का जो वजन होगा वो यही तो होगा। समझ में आया आपको? 40 50 60 यानी 62.5 kg। समझ में आया आपको? यानी 40 किलो का तो वो खुद ही, अगर देखिए मान लीजिए अगर नया बंदा 62.5 kg का होता तो इनका औसत बढ़ता ही नहीं, फिर औसत बराबर रहता। समझे ना? तो 40 किलो का तो वो खुद है, और 40 किलो का होने के बाद इन ये सभी जो औसत है 1.5 किलोग्राम बढ़ गए। तो 15 का इंटू 1.5 यानी कि 22.5 किलो बढ़ गया। 40 किलो का वो खुद ही ऑलरेडी है, तो जितना बढ़ा और 40 किलो वो खुद है, जोड़ दिया तो जितना आया वो उसी बच्चे का तो हुआ जो नया विद्यार्थी आया है। ओके, नए विद्यार्थी का वजन, नए विद्यार्थी का वजन। ओके, समझ में आया आपको? ट्राई करिएगा और अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, फिर से मेरा रिपीट करिएगा वीडियो, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 62.5, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन 45 है। तो जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन जो है 100 ग्राम कम हो जाता है। उस विद्यार्थी का वजन क्या होगा? तो यानी कि उस विद्यार्थी का वजन क्या होगा, 50 विद्यार्थी का औसत वजन कितना है, 45 किलो, 45 किलो। देखिए ट्रिक देखिएगा इसमें, यानी कि 50 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 45। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यही तो किया था, औसत में जितनी बड़ी या घटी संख्या है उसको जोड़ दिया। फिलहाल तो बड़ी संख्या को जोड़ा था। अब देखिए उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, कि जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है यानी कम हो जाता है, तो बचे कितने, 49 स्टूडेंट, और इन सभी का 100 ग्राम कम हो जाता है क्या, वजन। 100 ग्राम वजन कम होता है भाई, तो 100 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 1/10 kg। दिख रहा है आपको? तो 1/10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 kg। यानी कि एक स्टूडेंट के निकलने से, यानी एक विद्यार्थी के निकलने से बचे 49, और 1/10 kg बढ़ जाता है, यानी 1/10 किलो बढ़ जाता है, 100 ग्राम को कन्वर्ट कर दिया, तो यानी कि 4.9 kg बढ़ जाता है। अब 45 kg औसत था 50 विद्यार्थियों में, दोनों को जोड़ देंगे, नए विद्यार्थी का वजन आ जाएगा, सिंपल। 45 4 यानी 49.9। ओके, देखिए कितना सिंपल था। जो 50 विद्यार्थियों का औसत है, औसत, और गया या आया, और कितना बढ़ रहा है या घट रहा है उससे मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इसको यही एक ट्रिक ये भी लिख सकते हैं, औसत, ठीक है, प्लस गया यानी कि जाने पर, यानी कि इसको लिख सकते हैं जाने पर, जाने पर, और बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है,
फिलहाल तो जो लिखा है वही, इसी को ट्रिक बनाएंगे। बढ़ रहा है यानी औसत और प्लस जाने पर अगर बढ़ रहा है तो दोनों ऐड होंगे, तो नया वजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नया वजन। ओके, समझिएगा इसको, क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नंबर स्टार्ट करते हैं 9। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए क्या लिखा है, 12 नाविकों, यानी कि जो नाव चलाते हैं, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 kg बढ़ जाता है, जबकि एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित करता है। देखिए प्रस्थापित करने का मतलब ये होता है कि अगर एक व्यक्ति गया और उसकी जगह दूसरा आ गया तो उसे कहते हैं प्रस्थापित करना। ठीक है, तो यानी कि ये 12 नाविक हैं, 12 नाविकों का जो वजन है कितना बढ़ जाता है, 1/3 kg, यानी 3 4 12। देखिएगा ट्रिक, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, यानी कि 4 किलो बढ़ जाता है। यानी कि 12 लोगों का वजन जो है कितना बढ़ जाता है, 4 किलो। कब? जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है अन्य व्यक्ति को प्रस्थापित करता है। तो प्रस्थापित करते हैं यानी कि जो गया और जिसकी जगह आया, तो वो आया कितने का, 55 किलोग्राम का, और उसके आने से 12 नाविकों का इतना वजन 1/3 kg बढ़ जाता है, तो यानी कि 4 किलो बढ़ जाता है। तो उस नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 59 kg इज योर आंसर। बहुत सिंपल ट्रिक है, इसका मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए 12 नाविकों का वजन 1/3 kg बढ़ रहा था, यानी 4 किलो बढ़ गया। और 55 किलोग्राम का व्यक्ति आया, तो दोनों का जोड़ दिया तो कितना आ गया, 49 kg। यही तो वह वजन हुआ उस नाविक का जो आया है, 59 kg। 4 किलोग्राम सब में बट गया 12 नाविकों में, और 55 किलोग्राम उसका खुद का वजन था। इसका मतलब है कि वो कितने का केजी का होगा, 59 kg का होगा। बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि रिटायर हो जाता है, और उसके स्थान पर एक नया शिक्षक, देखिए थोड़ा सा लिखने में गलती हुई मुझसे, 25 वर्षीय शिक्षक है ये, 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि देखिए यहाँ पर ही वही है, एक रिटायर हुआ तो दूसरा टीचर आ गया, तो यानी टीचर तो रहते हैं 10 ही ना, तो 3 वर्ष औसत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो यानी कि 30 कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। और शिक्षक जो गया था, यानी कि जो नया आया है, वो शिक्षक कितना है, 25 वर्षीय शिक्षक है। ठीक है ना, तो सेवा ग्रहण कर लेता है, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो यानी कि 10 टीचरों की हर एक की 3 कम हो रही है, तो यानी कि 10 की कितनी कम हो रही है, 30। और 25 साल का शिक्षक आया है, तो नया शिक्षक सेवानिवृत्त, यानी कि जो नया सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है, तो यानी कि जो रिटायर हुआ है शिक्षक, उसकी आयु कितनी होगी, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जो नया आया है और जो नए आने की वजह से 10 शिक्षकों की औसत आयु कम हो रही थी, 3, यानी कितनी कम हो रही, 30। तो जो गया है वो कितने का गया होगा, 55 वर्ष का गया होगा। 55 वर्ष, यानी कि जो रिटायर हुआ है टीचर, उसकी आयु कितनी है, 55 वर्ष। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं, करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, कि वे 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम बढ़ जाता है। वजन ही तो है ना, 0.75 kg बढ़ जाता है, यानी कि 20 विद्यार्थियों का
0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है तो कितना होगा? 2 5 10 2 7 14 और 1 15 ये पॉइंट देगा, यानी कि 15 किलोग्राम बढ़ जाता है 20 विद्यार्थियों का वजन। यानी कि 20 विद्यार्थियों का कुल वजन 0.575 के हिसाब से अगर बढ़ता है तो 20 का कितना वजन बढ़ जाएगा? 15 किलो। जब एक नया विद्यार्थी जिसका वजन 35 किलोग्राम है को अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रस्थापित करता है, प्रस्थापित वही मैंने बताया ना आपको कि एक स्टूडेंट गया तो दूसरा आ गया, तो यानी कि कितने का गया? 35 किलोग्राम का गया, और 15 किलो उसके आने से 20 स्टूडेंटों का वजन इतना बढ़ गया, तो नया जो वजन नए विद्यार्थी का वजन कितना होगा? कितना होगा? 5 5 10 3 4 5 50 किलो का। यानी कि नया विद्यार्थी कितने केजी का होगा? 50 किलो। समझ में आया आप लोगों को? तो ऑप्शन नंबर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है तथा एक अन्य लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है, यानी शामिल हो जाता है। यानी 17 साल का स्टूडेंट चला गया और एक अन्य लड़का उसकी जगह पर सम्मिलित हो गया, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु क्या होगी? तो देखिए 40 लड़के हैं कक्षा में, औसत आयु कितनी है? देखिएगा ट्रिक देखिएगा, 40 लड़के हैं, ओके दिख रहा है आपको, और उनकी औसत आयु कितनी है? 16। ध्यान से देखिएगा, 4 6 24 4 5 6 640 वर्ष, यानी कि 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो यानी कि उनकी कुल आयु कितनी हुई? 640 वर्ष। अब एक कक्षा में लड़का आता है जिसकी आयु कितनी है? 17 वर्ष है, और एक अन्य लड़का कक्षा में सम्मिलित होता है, यानी कि क्या कह रहा है? एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है, 17 वर्ष का स्टूडेंट कक्षा से चला जाता है और एक नया लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तो यानी कि जब 40 की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 15.875। देखिए 17 साल का स्टूडेंट चला गया और एक नया लड़का आ गया, तो यानी कि कमी तो हो ही नहीं, 40 के 40 लड़के ही रहे, लेकिन अब औसत कितना हो गया? 15.875। बहुत ध्यान से समझिए, अब इसका इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हमारी कुल आयु पता चल जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया? 635 वर्ष। देखिए 40 लड़कों की जब औसत आयु ये थी तो कुल आयु कितनी आई? 635 वर्ष। और जब 16 वर्ष औसत था तो 40 लड़कों की कुल आयु कितनी है? 640। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 5 वर्ष। 5 वर्ष। अब देखिए 17 साल का लड़का गया था और दूसरा लड़का कितने का होगा ये हमें नहीं मालूम है, तो यानी उसका अंतर ही तो ये 5 साल है। भाई 17 साल का गया होगा, कितने भी साल का लड़का आया उसका अंतर दोनों का जो है वो 5 ही तो है। अब हमें ये नहीं पता है कि जो आया है वो 17 साल से बड़ा है या छोटा, बस इतना पता है कि दोनों का अंतर कितना है? 5। तो एक्स कर दिया। और फिलहाल अगर एज नेगेटिव भी आती है तो एज तो नेगेटिव होती नहीं है, तो साइन माइनस का होने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यानी कि माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 5 - 17। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया? -12। माइनस से माइनस कर दिया, एक्स बराबर कितना है? 12 साल। देखिए 17 में 12 के 5, तो यानी दोनों स्टूडेंट का अंतर कितना था? 5 साल। यही तो 5 साल अंतर है। तो यानी कि जो नया लड़का आया है उसकी कितनी आयु होगी? 12 वर्ष। यानी नए लड़के की आयु
नए लड़के की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। समझ में आया आपको? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, समझ में आया आप? देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो ठीक, देखिए हर क्वेश्चन में मैं यही लॉजिक लगा रहा हूँ आपको। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 2 बढ़ जाती है, यानी कि 16 साल। यानी कि 8 व्यक्तियों की आयु अब कितनी होगी? 2 साल बढ़ रही है, तो यानी कितनी बढ़ गई? 16 साल बढ़ गई। यदि उनसे दो व्यक्ति 21 साल और 23 साल, दो नए व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, वही चीज 21 साल और 23 साल का व्यक्ति गया और दो नए बंदे आ गए। ठीक है ना? तो दो नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात करना है, यानी कि अब चाहे ये दो होते या एक होते तब भी बात वही रहती। यानी 21 साल और 23 साल दोनों को जोड़ते हैं, यानी 44 साल के बंदे क्या गए? हाँ, दो व्यक्ति जिनकी आयु 21 साल है और 23 वर्ष है द्वारा प्रस्थापित करते हैं, यानी कि चले गए, 44 वर्ष के गए और उनकी जाने से 16 साल, यानी कि 2 वर्ष बढ़ जाता है। यानी कि 8 व्यक्तियों की जो आयु है, कुल आयु 16 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो दोनों की आयु कितनी होगी? कितनी आयु होगी? 60। 60। अब दो की आयु पूछी है, तो यानी कि दो, 2 3 या 6, 30 वर्ष। देखा? आ गया आपको? चलिए क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, देखिए। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो यानी कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 30 छात्रों की कुल आयु का योग इतना हो गया, 30 × 15। समझ में आ रहा है आपको? एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, कक्षा छोड़ देता है, तो इससे 20 साल का स्टूडेंट क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। दो नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आते हैं। दो नए आते हैं, ध्यान रखिए, लेकिन जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। तो देखिए, दो वेरिएबल में तो मान के इसको नहीं करेंगे, जैसे नहीं x - y = 5, ऐसे नहीं करेंगे। इसमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं, एक x तो दूसरा x+5। इन दोनों का अंतर देखिए 5 ही तो है। घटाएंगे आप तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो यानी कि दो स्टूडेंट आए, तो यानी कि एक x है तो दूसरा x+5 है। और उनकी आयु का योग देखिए, x और x+5 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा आपका, दोनों का अंतर 5 है। उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष होता है। यानी देखिए, एक 20 साल का बच्चा गया और दो नए आए। स्टूडेंट कितने थे पहले? 30, यानी एक गया 29, दो आए, यानी कि अब कितने बच्चे हो गए? 31 हो गए। तो नया औसत कितना हो गया? 15। तो 31 लोगों का 15 के हिसाब से कुल आयु कितनी हो जाएगी? 15 का 15 और ये हो जाएगा 465 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45 -20 प्लस x+x 2x +5। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार आपने लिए। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 30 छात्रों की 15 के हिसाब से कुल आयु इतनी हो गई। 20 का स्टूडेंट गया, यानी 20 साल का गया, और जो दो नए बच्चे आते हैं उनकी आयु का अंतर 5 साल है। तो हमने ऐसे लिया कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जैसे एक एक्स लिया, दूसरा x+5, तो दोनों का अंतर देखिए कितना? 5 ही तो होगा। x+5 में से x जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात है 5 ही तो बचेगा। ठीक है ना? या x में से x - 5 को घटाइए तब भी 5, माइनस का 5, माइनस से मतलब नहीं है, 5 अंतर तो है ना। तो 5 का तो अंतर है। इसलिए अब देखिए, दो स्टूडेंट जो है उनकी आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। और उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 हो जाता है। देखिए, एक गया दो आए, यानी 31 छात्र हो गए, और अब औसत कितना हो जाता है? 15 वर्ष। तो कुल आयु का योग कितना आएगा? 465। अब बस उसको सॉल्व कर दीजिए।
कितना आ जाएगा 435 प्लस 2x इक्वल्स टू 465 465। अब बस आपको सॉल्व करना है। 215 एक्स स्क्वायर तो कितना आ गया 15। तो कक्षा में छोटे छात्र की उम्र कितनी हो। अब देखिए दो छात्र हमने लिए थे, एक एक्स प्लस 5। तो एक्स 15 यानी एक 15 है तो दूसरा कितना होगा 20। तो जाहिर सी बात है 15 वाला छोटा है। तो छोटे की आयु कितनी आ गई। छोटे की आयु यानी छोटा मतलब छोटे स्टूडेंट की आयु कितनी हो गई 15 वर्ष। ओके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोग को। प्लीज बच्चों, मेरी अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके।